हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे संस्कृत डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अति लघु प्रश्नों का जबरदस्त हल 2016 से 2024 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, वर्गों के पंचम वर्ण माहेश्वर सूत्रों के किस क्रमांक के अंतर्गत आते हैं? तो किस क्रमांक के अंतर्गत आते हैं? वर्गों के पंचम वर्ण माहेश्वर सूत्रों के 7वें क्रमांक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक हमारा उत्तर। ठीक, कहाँ तक हो गया? इतना उत्तर हो गया। अब जानते हैं इसके अलावा हमें एक्स्ट्रा जानकारी। देखो, नोट, माहेश्वर महाधन ईश्वर अर्थात महादेव के डमरू नाद से उत्पन्न और महर्षि पाणिनि द्वारा उनके ग्रंथ अष्टाध्यायी में संकलित 14 माहेश्वर सूत्र इस प्रकार हैं। आई उ ऋ ऋ एड़ अयाज है भरत लण यमंगड़दम जभय घड़दफ जब गड़दस खप छटत चटतौ कपय सकसर हल। और क्या पूछा था? जो अंतिम वर्ण है हर वर्ग के कौन से नंबर पे आते? 7वें नंबर पे। देखो है ये यमंगड़दम, ये हमारा क्वेश्चन पूछा था हमसे। अगला प्रश्न क्या है? पितृ शब्द रूप सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों में लिखिए। क्या? पितृ शब्द रूप पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में लिखिए। पंचमी विभक्ति में देखो पितृ शब्द कहाँ पर है हमारा? पंचमी है, देखो पितुहु पितृभ्याम पितृभ्या। तो हमें सिर्फ पंचमी विभक्ति ही लिख के आना है। शॉर्ट आंसर में जो पूछा जाएगा सिर्फ वही लिखेंगे, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक, तो हमें उत्तर कहाँ से कहाँ लिखना होगा? सिर्फ पंचमी विभक्ति ही लिखना होगा। ऐसे ही टेबल बनाएंगे, विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन, और लेकिन सिर्फ उसमें हम क्या लिखेंगे? सिर्फ हम ये पंचमी विभक्ति ही लिखेंगे। आगे देखो क्या कौन सा प्रश्न है? झलाम जसवंते किस संधि का सूत्र है? झलाम जसवंते किस संधि का सूत्र है? उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो किस संधि का सूत्र है ये झलाम जसवंते? झलाम जसवंते व्यंजन मतलब हल संधि में जस्व संधि का सूत्र है। परिभाषा देखो क्या है इसकी? पद के अंत में स्थित झल के स्थान पर जस हो जाता है। झल मतलब झल प्रत्याहार जो माहेश्वर सूत्र में थे। झलों में वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण तथा शा सा सा और हा कुल 24 वर्ण आते हैं। इस तरह झल के स्थान पर जस मतलब जबगढ़ दस हो जाता है। ठीक है, वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। ठीक, जैसे सा 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 हा में सा के स्थान पर डा आता है। देखो उदाहरण देखो, बाक धन ईसा, इसमें का और ईश्वर मिले हैं तो इसका तृतीय वर्ण आ जाएगा कौन सा? गा। ठीक, तो बागीसा हो जाएगा। ऐसी जगत धन ईसा, इसमें ता और ई मिले हैं तो ता का तीसरा वर्ण क्या होगा? दा। ठीक, तो जगत की ता की जगह वो आ गया दा, हमारा बन गया जगदीशा। अगला प्रश्न क्या है? अस धातु लंग लकार का रूप उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में लिखिए। अस धातु लंग लकार का रूप उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में। तो उत्तम पुरुष कहाँ है हमारा? आंसर क्या होगा? देखो आसम आस्व आस्म। तो अस धातु का लंग लकार भूतकाल में यही होगा सिर्फ। ठीक है, तो इतना ही उत्तर लिख के आएंगे सेम। ठीक, और अगला प्रश्न क्या है हमारा? अभी उपसर्ग लगाकर कोई 4 शब्द बनाइए। क्या? अभी उपसर्ग लगाकर कोई 4 शब्द बनाइए। तो अभी उपसर्ग से बने 4 शब्द इस प्रकार हैं। अभी धन आगतः अभ्यागतः, अभी धन मुखम अभिमुखम, अभी मानः अभिमानः, अभी ज्ञानम अभिज्ञानम। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है? पहले वाले में अभी उपसर्ग भी लगा है और साथ में यड़ संधि भी हुई है। ठीक, यहाँ पे ई हमारी किस में बदल गई है? या में, तो इसलिए हमारे अभ्यागत हो गया। इस अगला प्रश्न क्या है? पश्चिम शब्द में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। क्या? पश्चिम शब्द में धातु एवं प्रत्यय। तो पश्चिम शब्द में धातु एवं प्रत्यय इस प्रकार है। धातु कौन सी होगी? दृश्य। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? देखना।
अब प्रत्यय क्या होगा, सत्र, सत्र मतलब अन्न, अन्न सत्र जो प्रत्यय होता है वो अन्न में बनता है, ठीक। जो पश्चिम में आखिर में अन आ रहा है तो सत्र अन्न का मतलब होता है सत्र प्रत्यय। अगला प्रश्न है, रामाय गाम ददाती में कौन सा कारक है। तो रामाय गाम ददाती में कौन सा कारक है, राम को गाय दी जाती है, तो किसी को कुछ चीज देती है के लिए या को, तो वहां पर संप्रदान कारक आता है। व्यक्ति कौन सी होती, चतुर्थी। तो रामाय चतुर्थी व्यक्ति शब्द संप्रदान को के लिए कारक का उदाहरण है, क्योंकि राम को गाय दी जा रही है, ठीक है, क्योंकि राम को गाय दी जा रही है। दो बार क्योंकि लिख दिया है यहाँ पे, एक क्योंकि हटा देते हैं। अगला प्रश्न क्या है, गुरु शब्द के सप्तमी व्यक्ति के सभी वचनों के रूप लिखिए। क्या गुरु शब्द के सप्तमी व्यक्ति के सभी वचनों के रूप लिखिए। सप्तमी व्यक्ति देखो क्या होगा, सप्तमी व्यक्ति गुरु हो, गुरुव हो, गुरुसु, ये हमारा हो गया गुरु शब्द के सप्तमी व्यक्ति का रूप। अगला क्या है, नायकाह का संधि विच्छेद कीजिए। नायकाह का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। नायकाह का संधि विच्छेद देखो क्या है, नय धन अकहा नायकाह, यहाँ एचोय वाया वह सूत्र से अय का आय हुआ है, अतः अयाधि संधि होगी, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, जो हमारा ए आय है, ठीक है, ये आय में बदल गया है, ठीक, आय में बदल गया है, तो नय धन अकहा नायकः हो गया। अगला प्रश्न क्या है, गम धातु, क्या लिखा है, गम धातु में कृत्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। तो क्या होगा देखो हमारा आगे, गम अकृत्वा बन जाएगा गत्वा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अक प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, हमारे 5 वर्ण आते हैं टोटल, ठीक है। आ यू उ री ली, ठीक है, संस्कृत के हमारे स्वर होते हैं। इंपॉर्टेंट जानकारी देखो, माहेश्वर सूत्र, महाधन ईश्वर अर्थात महादेव के डमरूनाथ से उत्पन्न और महर्षि पाणि द्वारा उनके ग्रंथ अष्टाध्यायी में संकलित 14 माहेश्वर सूत्र इस प्रकार हैं, ठीक है। ये देखो अक प्रत्याहार पूछा था इसमें, तो आ ये है, ठीक, और का ये है, कौन कौन से वर्ण है इसके अंदर देखो हमारे, आ और का, इसके अंदर कौन कौन से वर्ण है हमारे, ई हो गया, ओ हो गया, ठीक, री हो गया और ली हो गया, ठीक। लेकिन जो अंत हलंत वाला वर्ण है हम गिनते नहीं है। 14 माहेश्वर सूत्र का हमारी ये। आगे कौन सा प्रश्न है हमारा, गम, गम धातु में कोई 2 उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। कौन कौन शब्द बनेंगे देखो, अनु और गम। गम धातु में देखो अनु लगाया उपसर्ग पहले तो अनुगम बन गया, और अब उपसर्ग लगाया और गम धातु जोड़ा तो अवगम बन गया। अगला प्रश्न देखो क्या है, प्रारब्ध मुत्तम जनः न परित्यजन्ति, श्लोकांश का अर्थ लिखिए। क्या अर्थ होगा, प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजन्ति का अर्थ है श्रेष्ठ पुरुष मतलब उत्तम जन अपने प्रारब्ध कर्मों मतलब भाग्य नीति को त्यागते नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, ईश्वर शब्द के प्रथमा व्यक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। क्या ईश्वर शब्द के प्रथमा व्यक्ति के तीनों वचन, तो प्रथमा व्यक्ति देखो कहाँ पर है, ये देखो तीनों वचन कौन कौन से रूप हो जाएंगे, त्वम युवाम यूयम, तो हमारा उत्तर इतना ही हो जाएगा, ठीक। बाकी शब्द रूप है ये, वो आप याद कर सकते हो चाहो तो। और अगला प्रश्न क्या है, वली याचदे वसुधाम में वली का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र क्या होगा। क्या होगा, बलि याचते वसुधाम में बलि शब्द के कर्म संज्ञा होने का सूत्र है कर्मणा एवं विप्रयति सहा। क्या होगा, कर्मणा एवं विप्रयति सहा। अगला प्रश्न है, श्याम बुद्धिमान लड़का है, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क्या होगा संस्कृत में अनुवाद, श्यामः बुद्धिमानः बालकः अस्ति। अगला प्रश्न है हमारा, पितरौ शब्द का समास विग्रह एवं समास का नाम लिखिए। तो क्या है इसमें, इसमें होगा द्वंद्व समास। इसका सूत्र क्या होता है द्वंद्व समास का, उभय पदार्थ प्रधाना द्वंद्वा, मतलब उभय पदार्थ प्रधाना दोनों पद ही प्रधान होते हैं तो वहां द्वंद्व होता है। जिस समास में उभय पद प्रधान मतलब दोनों पद
और सभी पदों की प्रार्थना होती है, वहाँ क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है इंद्र, इंद्र नहीं होगा, यहाँ पे होगा द्वंद्व। ठीक है, क्या होगा, द्वंद्व समास होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास होगा यहाँ पे। इसका देखो सामासिक विच्छेद क्या है, पितरौ, माता और पिता, क्या होगा समास विग्रह इसका, माता च पिता च, माता और पिता। अगला प्रश्न हमारा, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था अक प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से आते हैं। अक प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं, आ ई उ री लृ। ठीक, नोट देखो, माहेश्वर, महाधन ईश्वर अर्थात महादेव का डमरू से उत्पन्न और महर्षि पाणि द्वारा उनके ग्रंथ अष्टाध्याय में संकलित 14 माहेश्वर सूत्र इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं देखो, आ ई उ ऋ ऋ लृ इयौड़ ऐ औच है वरट लड़ यमंगलम झभई घटधस जब गटधस खप छठत चटताओ कपय सकसर हल। अगला प्रश्न है हमारा, दीर्घ संधि का सूत्र लिखिए। तो ठीक है, दीर्घ संधि का सूत्र हमारा क्या होगा, अकह सवर्णे दीर्घा। हमसे सिर्फ सूत्र बोले, सूत्र ही लिखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सहे साकम समम सार्धम शब्द के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है या किया जाता है। देखो क्या किया गया, देखो सहे साकम समम सार्धम, इन सभी शब्दों का अर्थ है के साथ। ठीक है, तो के साथ में किसका विभक्ति का प्रयोग हुआ, तृतीया का। संस्कृत व्याकरण में इनके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक, काय का प्रयोग है, तृतीय विभक्ति का। अगला प्रश्न क्या है, न्यायात पतः प्रवचलंती न पदम न धीरः। श्लोक का अर्थ लिखिए, हिंदी अर्थ क्या होगा देखो, न्यायात पतः प्रवचलंती पदम न धीरा का अर्थ है धैर्य, मतलब धैर्यवान या विवेकी पुरुष न्याय के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 21 संख्या को संस्कृत में लिखिए। तो 21 को क्या लिखेंगे, एक विंशति, मतलब विंशति और एक क्या हो गया, 21। अगला प्रश्न हमारा, सप्ताध्यायी में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। तो देखो द्विगु समास, संख्या पूर्वी द्विगु, मतलब जिस पद में पहला पद संख्या पूर्वी होती है, मतलब संख्यावाचक होता है, तो वहाँ द्विगु समास होता है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो वहाँ द्विगु समास होता है। सप्ताध्यायी में देखो अध्याय से पहले सप्त है, सप्त संख्यावाची है, तो यहाँ क्या होगा, द्विगु। 7 अध्यायों का समाहारा, इसका समास विग्रह देखो क्या है, सप्ता नाम अध्यायानाम समाहारा, क्या होगा, सप्ताध्यायी। नेक्स्ट प्रश्न, अस्मत् शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों रूप लिखिए। क्या द्वितीय विभक्ति, अस्मत् माने मैं, और द्वितीय विभक्ति देखो, एक वचन माम, द्विवचन आवाम और बहुवचन अस्मान। ये माँ भी लिख सकते हैं और नौ भी लिख सकते हैं और ना भी। अगला प्रश्न क्या है, इयड़ संधि का सूत्र लिखिए। तो इयड़ संधि का सूत्र क्या होगा, इको यर्ची। अगला है हमारा, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, विद्या ददाति विनयम का श्लोकांश का अर्थ लिखिए हिंदी में। क्या होगा, विद्या ददाति विनयम का अर्थ है विद्या मतलब शिक्षा, विनय नम्रता शालीनता प्रदान करती है, अर्थात सच्ची विद्या प्राप्त करने से मनुष्य में ज्ञान के साथ साथ नम्रता भी आती है। ठीक है, और अगला क्या है, 11 संख्या को संस्कृत में लिखिए। कैसे लिखा जाएगा 11 को, एकादश। अगला प्रश्न है, त्रिभुवन में कौन सा समास है। तो देखो त्रिभुवन में द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पूर्व पद संख्यावाचक है। कैसे संख्यावाचक, त्रिभुवनम, तीनों भुवनों का समाहार, मतलब समास विग्रह संस्कृत में त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा। अगला है प्रश्न हमारा, युष्मत् शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन रूप लिखिए। तो प्रथमा विभक्ति युष्मत् मतलब तुम,
ठीक है। अब प्रथमा व्यक्ति के तीनों वचन रूप, प्रथमा व्यक्ति के तीनों वचन रूप देखो, त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है, उत्तर हो गया यहाँ तक हमारा सिर्फ। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत में कितने कारक होते हैं? तो संस्कृत में केवल 6 कारक होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। नोट देखो, इंपॉर्टेंट जानकारी। जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता और जो क्रिया की सिद्धि में सहायक नहीं होते, उन्हें कारक नहीं कहा जा सकता। इसलिए संबंध और संबोधन क्या कारक नहीं माने जाते हैं हमारे संस्कृत में, क्योंकि क्रिया के साथ इनका साक्षात संबंध नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अस्मत् शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। कौन कौन से होंगे? अस्मत् शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन रूप। अस्मत् माने में प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन, एक वचन अहम, द्विवचन आवाम और बहुवचन वयम। अगला प्रश्न क्या है, त्याज्यम न धैर्य विधुरेऽपि काले, श्लोकांश का अर्थ लिखिए। क्या होगा? त्याज्यम न धैर्यम विधुरेऽपि काले का अर्थ है विपरीत, अर्थात कष्टदायक समय में भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, अनुगमनम में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुगमनम में अनु उपसर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न, धातुम में कौन सा प्रत्यय है? तो धातुम में तुमुन प्रत्यय है। दा और तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो धातुम हो जाएगा। ठीक है, तुमुन प्रत्यय किसका रूप लेता है? एंड में ऊ आता है और मा आता है। ठीक, संस्कृत प्रत्यय का कुछ अलग ही रूल है। अगला है, गोहितम में कौन सा समास है? गोहितम में तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष? चतुर्थी तत्पुरुष। समास विग्रह क्या होगा देखो इसका, गोभ्या हितम मतलब गाय के हित के लिए। ठीक है, तो चतुर्थी गाय के हित के लिए तो आएगा संप्रदान, संप्रदान आता है चतुर्थी में, गाय के हित के लिए। अगला क्या है हमारा प्रश्न, दीर्घ संधि के सूत्र लिखकर स्पष्ट कीजिए। दीर्घ संधि का सूत्र, अकहा सवर्णे दीर्घा। अब इसको स्पष्ट करना है। देखो, अक प्रत्याहार मतलब आ ई उ री इंद्री या इनके दीर्घ वर्णों आ ई उ री के बाद कोई भी सवर्ण आए तो दोनों संधि करके दीर्घ हो जाते हैं। उदाहरण देखो, विद्याधन आलिया विद्यालया, विद्या के आखिर में आ रहा है और आलिया के शुरू में भी आ रहा है तो दोनों मिलके आ बना लेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा, नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो नदी मतलब इकारांत स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन। प्रथमा विभक्ति देखो, नदी एक वचन, नद्यो द्विवचन और नद्यः बहुवचन। अगला प्रश्न है हमारा, 19 संख्या को संस्कृत में लिखिए। ठीक है, तो 19 जो कैसे लिखेंगे, ऊन विंशति, एकोन विंशति और नवदस। ठीक है, यहाँ पर जी क्या लिखा 29, यहाँ पर 19 होगा। ठीक है, 19। ठीक है, ऊन विंशति, विंशति मान लें 20 और ऊन मतलब एक कम, एकोन, एकोन मतलब एक कम, विंशति में 20 में से एक कम। ऐसे नव 10, 10 और 9 19। अगला प्रश्न है हमारा, नमः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? कौन सी विभक्ति लगती है? तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, जो उत्तर हो गया हमारे यहाँ से यहाँ तक। इसका स्पष्टीकरण देखो क्या है हमारा, नमः क्या है? अव्यय है, ये नमस्कार के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पाणिनि व्याकरण के सूत्र, कौन सा सूत्र देखो, नमः स्वस्ति स्वाहा हास्वधालंग वसंड योगाच के अनुसार नमः के योग में संबोधित व्यक्ति जिसे नमस्कार किया जाए उसके साथ चतुर्थी व्यक्ति आती है। चतुर्थी संप्रदान के लिए कहते हैं रामाय नमः, गुरु को नमः या गुरु के लिए नमस्कार, ऐसे होता है गुरुवे नमः, गुरु को नमः या गुरु के लिए नमस्कार। ऐसे रामाय नमः, राम को नमस्कार या राम के लिए नमस्कार। राम प्लस चतुर्थी व्यक्ति आ जाएगा तो रामाय बन जाएगा। ऐसे देव्य नमः, देवी और चतुर्थी व्यक्ति देव्य है, देव्य मतलब देवी को नमस्कार है।
ऐसे ही होता है गुरु बिना हमारा। पट धातु के लोट लगा प्रथम पुरुष में रूप लिखिए। तो पट धातु लोट लगा मतलब आज्ञार्थक। प्रथम पुरुष में देखो रूप होगा पठतु एक वचन, पठताम द्विवचन, पठंतु बहुवचन। अगला प्रश्न है चौमासा में कौन सा समास है? तो चौमासा में द्विगु समास है क्योंकि यह पूर्व पद संख्यावाचक है। मासा से पहले चौ आ रहा है मतलब चौ मतलब चार, तो यहाँ पर आएगा द्विगु समास। इसका देखो समास वगैरह क्या होगा, चित्राणाम मासानाम समाहारा। और अगला प्रश्न है हमारा अफ धातु के लट लकार मध्यम पुरुष के तीनों वचन लिखिए। आस माने होना, लट लकार वर्तमान काल, मध्यम पुरुष क्या होगा? मध्यम पुरुष असि स्था स्थ। असि एक वचन, स्था द्विवचन, स्थ बहुवचन। अगला है ऊष्म संज्ञक वर्णों की संख्या को बताते हुए उनके वर्णों का उल्लेख भी कीजिए। ऊष्म संज्ञक मतलब ऊष्म वर्ण। संस्कृत भाषा में ऊष्म संज्ञक वर्णों की संख्या कुल 4 है। ये निम्नलिखित हैं शा, सा, सा, हा। अगला प्रश्न है हमारा सो उदाहरण वृद्धि संधि का विधायक सूत्र का उल्लेख कीजिए। उदाहरण सहित लिखना, ठीक है। वृद्धि संधि सूत्र क्या होगा? वृद्धि रेची। परिभाषा देखो जब आ या आ के बाद ए या आए आए तो ऐ और औ या औ के वर्ण आने पर औ हो जाता है। अब देखो क्या आएगा, जैसे इधर प्रश्न में देखते हैं आ और ए और ऐ मिलके ऐ बन जाएगा। आ और आ ओ और ओ मिलके औ बन जाएंगे। कैसे बनेंगे देखो, एक धन एक, एक एकम। जो का एक शुरू का एक है इसके अंदर हिर्स आ रहा है, ठीक है। एकम का ए मिलके ऐ बनने हैं, ठीक। यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर आ और ऐ क्या बने हैं, ऐ बने हैं एक एकम में। और यहाँ पर क्या बना है हमारा मम धन औषधि में, यहाँ पर भी आ और औ मिलके औ बने हैं, तो क्या हो गया है मम धन औषधि, ठीक है। मम धन औषधि मम औषधि। अगला है हमारा प्रश्न 16 से 20 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। 16 से 20 तक की संस्कृत की संख्या इस प्रकार है 16, 16, 17, 17, 18, अष्टादश, 19, एकोनविंशति, ऊनविंशति और नवदश। 20 का होगा विंशति। अगला प्रश्न हमारा पीताम्बर शब्द का विग्रह पुरस्सर समास और नाम लिखिए इसमें। अब इसका विग्रह देखो बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। यहाँ पे पुरस्सर लिखा ही गलत लिख गया है, कांगे ये प्रयुक्त होगा यहाँ पे, ठीक है। प्रयुक्त समास का नाम लिखिए प्रयुक्त। तो कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास हमारे यहाँ पर। इसकी परिभाषा क्या होगी? अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। जिस समास में सामाजिक पदों से भिन्न किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अर्थात बहुब्रीहि में जितने भी पद होते हैं वे सभी मिलकर के भी दूसरे पद के बारे में बताते हैं। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर, ठीक है। पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। कोई दूसरा पद निकल के आ रहा है? एक तो हमारा एक ये इसका अर्थ ये हो गया पीले हैं वस्त्र इसके, लेकिन दूसरा निकल के आ रहा है भगवान श्री कृष्ण। इसका समास विग्रह क्या होगा? पीतम अम्बरम यस्य सहा, पीले हैं वस्त्र इसके। यहाँ पर क्या होगा? बहुब्रीहि समास। अगला है प्रश्न हमारा अविता परितः शब्दों के योग में किस व्यक्ति का प्रयोग हुआ है? सो उदाहरण लिखिए। तो अवितः और परितः शब्दों के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। स्पष्टीकरण देखो अविता मतलब चारों ओर निकट और परितः मतलब परिधि में चारों तरफ अव्यय है, ठीक है। तो पाणिनि व्याकरण के सूत्र कौन सा सूत्र है? अवितः परिधः अंत्यतरस्याम के अनुसार इन शब्दों के योग में संज्ञा के साथ द्वितीय विभक्ति आती है। कैसे देखो अवितः और द्वितीय व्यक्ति
मिलेंगे क्या बनेंगे? ग्रामम अभितः वनम अस्ति, गांव के चारों ओर जंगल है। नदीम अभितः क्षेत्राणि सन्ति, नदी के निकट खेत है। अजी परतः द्वितीय व्यक्ति, नगरम परतः प्राचीरा अस्ति, नगर के चारों तरफ प्राचीर है। वृक्षम परितः बालका क्रीडन्ति, पेड़ के चारों ओर बच्चे खेल रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा, गुण संधि का सूत्र लिखिए। तो गुण संधि का सूत्र क्या होगा? आद गुण, आ या आ के बाद ह्रस्व दीर्घ ई उ री ली आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिरी है। ठीक है, लिरी कैसे होगा देखो, आ और ई ए बन जाते हैं, से रमा और ईसा में रमेशा हो गया है। आ और आ उ और उ मिलके ओ बन जाते हैं, तो जल और उर्मी में जल उर्मी हो गया है। ठीक है, जैसे आ और री मिलके अर बन जाते हैं, महा और ऋषि मिलके महर्षि हो गए हैं। आ और लिर मिलके अल बन जाते हैं, जैसे तब लिरकारा मिलके तबलकारा बन गए हैं। अगला प्रश्न है, पितरों में कौन सा समास है? समास विग्रह भी कीजिए। तो पितरों में समास है हमारा द्वंद्व। इसका क्या होता है सूत्र? उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व, जहाँ दोनों ही पद प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व समास होते हैं। जिस समाज में उभय पद मतलब दोनों पद या सभी पदों की प्रधानता होती है वहां द्वंद्व समास होता है। कैसे? पितरौ माता और पिता, माता च पिता च। अब अगला प्रश्न हमारा, उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग वे शब्दांश किसी भी धातु अथवा शब्द के पहले जुड़कर अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण देखो, आ धन गम आगम, गम धातु में आ प्रत्यय जुड़ के आगम हो गया है। अगला प्रश्न है, पिबन एवं गच्छन में कौन सा प्रत्यय है तथा इसका प्रयोग किस लकार के स्थान पर होता है? तो पिबन एवं गच्छन शब्दों में शत्रु प्रत्यय है, प्रत्यय। ठीक है, इसका प्रयोग लट लगा वर्तमान काल के स्थान पर होता है। जैसे पिबन कैसे बना? पा धातु और सत प्रत्यय बना। ठीक है, तो पिब और अथ बन मिलके पिवन बन गया। अगला प्रश्न, 19, 30 एवं 50 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। ठीक है, 19, 30 एवं 50 को संस्कृत में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखो, हम 19 को लिखेंगे एकोन विंशति, ऊनविंशति और नवदस। 30 को लिखेंगे 63 और 50 को लिखेंगे 65। अब देखो एक बात बताते हैं, हम यहाँ पे लिखा है 63। ठीक है, अगर हम 63 के आगे एकोन लगा दें तो क्या बनेगा? एकोन 63 तो बनेगा 29। ऐसे 65 से आगे लगा दें एकोन 65, एकोन 65 तो क्या बनेगा? तो बनेगा हमारा 49। ठीक है, बन गया 49। ऐसे ही ऊन लगा सकते हैं हम एकोन की जगह, तब भी यही बनेगा। ठीक है, ऊन ऐसे अगर यहाँ पर हम ऊन लगा देंगे तब भी 29 बनेगा, यहाँ पर एकोन की जगह ऊन लगा देंगे तब भी 49 बनेगा। अगला प्रश्न है हमारा कौन सा? देवदत्तः ग्रामम गच्छति वाक्य को कर्म वाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो कैसे होगा? देवदत्तः ग्रामम गच्छति का कर्म वाच्य होगा ग्रामः देवदत्तेन गम्यते। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट करके, अगर कहाँ पर सुधार होने की ज़रूरत है। जय हिंद।